हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ देवू के लिए सूजी। दीदी ने बना लिया है खाना। दीदी देखो हमारी रेडी हो रही है स्कूल के लिए। रात में 1 बजे आई है मेरे साथ लौट के, और सुबह से ही तैयार हो रही हैं। अब स्कूल जाना है, दूसरी ड्यूटी, एक ड्यूटी खत्म। और सुबह ये ड्यूटी रही है। हाँ, और सुबह दीदी कढ़ी चावल रोटी सब बना के और फिर जा रही है। सब बना चुकी, मैं किचन में तो गई नहीं थी। देबू के लिए बस सूजी बनाई थी। सब कुछ बन गया है, खाना पीना, कढ़ी चावल रोटी ये सब बन चुका है। सब बना के अब जा रही हैं। कितने बजे तक लौट के आई हैं? आ जाऊंगी। पकौड़ी कढ़ी बनाई है ना। ये देखिए बन गई है गर्मा गर्म पकौड़ी की कढ़ी। दीदी सुबह ही उठ के बना चुकी, मैं तो जल्दी नहीं उठी थी। रोटी चावल सब बन गया है। ये देखो सब गुब्बारा उब्बारा लिए खेल रहे हैं बेड में। ऐसे देख हैं, आगे लटका लूंगी। चलो चले जाओ देबू। स्कूटी से है क्या? बांध लेंगी दुपट्टा से। कल पंचर तो कर लाए दीदी। सही होगी। अरे वाह, नाच रहे हैं अपने मौसा जी की गाड़ी में बैठ के। हमें तो मस्त है, डांस करे। रखो गाड़ी में अध्यक्ष सुमावली, मतलब बीजेपी मंडल अध्यक्ष। ये देखिए अपने मौसा जी के साथ बैठ के आराम से गाने सुन रहे हैं गाड़ी में। और जीजा जी की गाड़ी में कुछ दिक्कत है, वरना हमें कहीं घुमा लाते, कह रहे थे कहीं घुमा सही करवाना है, इसीलिए वो अपनी ले भी नहीं जा पाए थे जब मुझे लेने गए थे, वरना वो चला तो लेते, फिर दूसरी करके जानी पड़ी थी। और दीदी जा रही है स्कूल, क्योंकि दीदी के स्कूल में कॉपियाँ चेक हो रही हैं, इसलिए छुट्टी नहीं है, उनको स्कूल जाना है। तो बस फ्री होकर जल्दी जल्दी घर के काम निपटा के निकल गई हैं। दीदी बड़े कॉन्फिडेंस से स्कूटी चला लेती है, मुझे तो अभी भी डर लगता है जाने में। और ये देखिए दीदी ने गेट पे कैमरा लगवा रखा है, तो मैं वही देख रही थी। गेट पे ये रोड के पूरे आमने सामने का दिखता है, गैलरी का, छत का, मतलब सब जगह का देख सकते हो। मतलब पूरी हाई टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है घर, मतलब वो बाहर भी रहती है, स्कूल में भी रहती है, तो भी सब कुछ देख सकती है वहाँ से बैठ के ही। दीदी ने कैमरा लगवा रखा है, कोई भी दिक्कत हो तो पूरा यहाँ से वो रात में देखती हैं, ताकि पूरा फुल सिक्योरिटी रहे। यहाँ पे ये देखिए स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है। थी दीदी स्कूल गई थी गोलू को छोड़ने, क्योंकि एग्जाम है। वहां से देखो लौट के का लेके आई हैं। अरे वाह, गर्मा गर्म जलेबी। सुबह सुबह से इतनी सारी चीजें मिल रही थी। गरम से गरम थी। समोसा, चटनी भी है। तो कुछ नहीं खा पाने। मैं तो अपना लाई नहीं कि खाने ही नहीं है। मैं तो पोहा बनाए, पोहा ही खाऊंगी, रखे तो पोहा। तो इतनी सारी चीजें लेके आई। और रात में इनकी इतनी तबीयत खराब थी, ना तो खाना ना खाया। मैं भी बहुत देर इंतजार करती रही कि शायद अब खाएंगी, फिर ऐसे सो गई। सुबह से जलेबी लेके आई। गरम है बिल्कुल जलेबी। ले लीजिए, नहीं होंगी, मिल जाती है, चिपकी है। हाँ अब सही जगह चिपकी है। अब सही चिपकी है। ये लीजिए जलेबी, गरम गरम खाइए। कल समोसा भी खाइए। समोसा भी है। यहाँ पे जो टेस्ट आता है वहाँ थोड़ी मिलते हैं ऐसे समोसे चाट, कुछ नहीं मिलती है। ये लीजिए। चटनी से पसंद है, तब खाती नहीं है सब्जी।
और यहाँ पर ये दीदी निकाल रही है जलेबी और समोसा। तो मैं कह रही थी वैसे ही मेरा पेट ठीक नहीं है, रहने दो, घर खाना जो है वही खाएंगे। तो उनका मन नहीं माना, वो ले आई। उनका ये होता है ना कि ये भी खिला दो, वो भी खिला दो, वो होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। और गर्मा गर्म जलेबियाँ हैं, समोसे हैं। हमारे रेडी हो गए, मैं जा रही हूँ नहाने। ये देखिए हमारे नहा धो के रेडी हो गए हैं, देखिए। तो बस अभी मुझे नहाना है। दीदी तो नहा के चली गई थी तभी। तो मैं इनको बिठा देती हूँ यहाँ पे बच्चों के साथ खेलने के लिए। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये डरवा रहा था देबू को, गोलू, क्योंकि इसमें कुछ फंक्शन लगा देते ना कैमरे में, आवाज़ भी आ रही थी और आवाज़ कुछ अलग अलग निकाल रहे थे, तो वो डर रहा था थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर ये लगे हैं खेलने और मैं भी आ गई हूँ फटाफट से नहा के। तो बस मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया, इतना कुछ खा लिया था ना, दीदी बोल के गई थी खाना खा लेना, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया बिल्कुल भी खाने का, खाना वगैरह। फ्रेंड्स अभी मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ और देबू कुछ कपड़े वगैरह हाथ से धो रहे थे तो सब धो के डाल दिए। अभी सुखाने जाना है धूप में। देबू हमारे पहले ही रेडी हो गए थे और अभी हम वेट कर रहे थे। तो बस इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले होंगे जब तक मैं खाना खा लूँ। और दीदी अभी स्कूल गई हैं, वो अभी आई नहीं है, तो उन्हीं का इंतजार हो रहा था। मैंने सोचा था यहाँ तक आ गए हैं तो ये लोग महोबा तो आ नहीं पाएंगे वहाँ पे मिलने, तो यहीं से एक दिन इन दीदी लोगों से भी मिलके, शिवानी से मिलके भी चली जाऊँ, फिर मम्मी पापा से मिलाऊँ जाके, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बहुत रुका जा सके। सबसे एक एक दो दो दिन मिल के जाना है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ छत पे, कपड़ा सुखा दूँ जाके। और यहाँ पर हमारे देबू नहाए धोए खेल रहे हैं, ये देखिए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि आराम से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और इसीलिए मैंने हाथ से सब धो डाले थे। और भले ही नहाने का इसका गैप हो जाए, लेकिन कपड़े इसके मैं डेली चेंज करती हूँ। वैसे कभी कभार गैप होता है ना तो पोंछ देती हूँ और कपड़े डेली चेंज कर देती हूँ। तो एक हो जाता है, उसको भी लगता है कि हाँ मैं कुछ कर दिया, नहला दिया, एक एहसास हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिए हैं और बस मैं नीचे जाती हूँ जल्दी जल्दी। अभी मैं जाके कढ़ी चावल खाऊँगी। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी दीदी वगैरह आ जाएंगी तो फिर हम लग जाएंगे बातों में। तो मैंने कहा चलो फटाफट से खा लेते हैं जल्दी से। तो मैं वही देख रही थी क्या क्या ढका रखा है, रायता वगैरह भी रखा था। आज सुबह गई थी ना जब समोसे वगैरह लेके आई थी, तो ये बेल भी लाई है, कितना बड़ा है। शायद पता नहीं पका है कच्चा है तो टाइट गई थी, शरबत बन जाता है। अभी क्या गर्मी में बनता है इसका शरबत। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ देबू की बोतल गर्म करके पानी भरनी है। तो ये पूरा खोला के भर दूंगी तो उसके लिए हो जाता है एक दिन के लिए, पूरा 2 दिन के लिए। तो इसमें भर दे रही हूँ। यहाँ पे जग में मैंने खुद के लिए रखा है गर्म करने, जग ही डायरेक्ट चढ़ा दिया है, क्योंकि इंडक्शन है तो ले लेता है। तो बस इसमें दीदी लोग आ जाए जब तक मैंने सोचा कि काम निपटा दूँ, क्योंकि मम्मी को देखने जाना है इन लोगों से मिलकर। मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। दीदी लोग सब लोग देख आई थी, मैं नहीं जा पाई, उसे मिल के आना है। और अयान तो वहाँ पर पापा के साथ में, अपने दादा दादी के साथ में है और बड़े आराम से खेलता रहता है। उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे उसकी याद आती है। संग रहता है हमेशा, छोड़ता नहीं है अकेले, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा। तो बस मैं इंतजार ही कर रही थी इनके आने का। और दीदी आई हैं, वैसे गुस्सा रही थी क्योंकि जीजा जी लेने नहीं गए थे। उनको मैंने बताया था ना उनकी गाड़ी में दिक्कत थी, इसीलिए नहीं ले जा पाए थे। तो रिक्शा से आई तो चिल्लाने में लगी थी कि लेने नहीं आए हैं। तो बस अभी मैं भी गेट पे ही आ गई थी। बढ़िया रहे ए भैया तब ले आयो अभी लगे जा तो जाऊं तो संजा की सोचती 5.5 घंटा अल्लाह मत करो, अल्लाह मत कर पैसा ना ढाली तो बहुत जाने डाला ले बैठ सकल दोबारा बैठना है क्या? चलो बजे चलो तो आ जाओ बेटा, आपको दोबारा बैठना है क्या? जावन कर बैठ बजाओ जो कैसे बजाओ नहीं जाना। अच्छा ठीक है मैं करूंगा। चलो
और दीदी अचानक मतलब अभी आई हैं और सारी चीज़ें लेके आई हैं। 3-4 किलो घी मेरे लिए और थैले में पूरा होला भर के, गाजर का हलवा, ये सारी चीज़ें खाने पीने, कपड़ा नहीं लाई हैं लेकिन मेरे लिए सब कुछ खाने पीने का ले आई हैं क्योंकि उनको टाइम ही नहीं था। एक दिन कोई आई थी क्योंकि खेत वेत की कटाई का ही काम चल रहा है, बिल्कुल समय नहीं है, तो इसीलिए सब कुछ मेरे लिए खाने पीने, कहीं थी घी लेते जाना, घी मतलब घर का जो रही का होता है वो सब लेके आई थी। ए गोलू तुमने क्यों उठाओ, तुम्हारे हाथ में नहीं लग रही? गुस्सा है वो, गुस्सा है वो। जीजा अबे हो रहा आ गए, अब बूंद ले, ठीक है? देबू सफर सफर से, और फिर बीमार भी आया है इससे पहले, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बीमार रहो, फिर दांत निकल रहे थे। दवाई तो वो सब कमजोर सा हाँ दांत निकल रहे हैं, और दांत एक नहीं निकले, खट्टा 4-5 निकले हैं ऊपर के। हाँ तभी तो और परेशान रहे, खट्टे ना, ऊपर के खट्टे निकले हैं 4-5। एक निकला था, फिर नीचे के 2, फिर ऊपर के नीचे के तो एक एक करके निकले, ऊपर के निकले हैं खट्टा। तो वही तो नहीं तो पना तो लेट निकले तो ज्यादा सही रहता बच्चन की दांत। ठाड़ हो जाते ना, ठाड़ हो जाते। पकड़ के खड़ा हो जा। नहीं का बच्चा ठाड़ हो लगा तो बाएड़ी की दमक से ना आराम से निकल आते हैं। हाँ गाड़ी में जा। क्या कह रहा है? मैं नहीं जा रहा अंदर, मैं जाता ही ना ने अंदर। काय तने काय को होती जे है ने के मोड़ा सा जइया हो की झूठ वो तो कहते तो क्या करे कि मोड़ा सा तो जइया बेचारा तई कजैल हो गयो। पहचाने देबू, नहीं पहचाने? और यहाँ पर देखिए देबू खेल रहे हैं मौसी के साथ में, हाथ मुंह से निकाल नहीं रहे हैं। और दीदी बोल रही थी कि मोटा नहीं हुआ है, हम छोड़ के आए तब भी पतला था, अभी मैंने कहा यार सही है, क्योंकि जरा सा था जब छोड़ आई थी, तो मैंने कहा इसमें पहचाना कि नहीं पहचाना। तो दीदी लगी थी मस्त उसको खिलाने के लिए, और वो भी खेल रहा था दीदी के साथ में। ये देखिए क्या आराम से खेलने में लगे, गोद में अंगूठा निकाल दिया, हंसने लगा। तो यहाँ पर बस यहाँ सब खिला विला रही थी दीदी, मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ मिल लोगी इसी बहाने, क्योंकि महोबा दूर पड़ जाता तो फिर वो मिलने नहीं आ पाती। तो फिर मैंने कहा कि इतने दिन बाद आई हूँ, मिल तो लो ही। तो बस यहाँ पर मैं चाय वाय बनाने लगी थी, और यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।